गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नया लेसन है प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड। तो पहले हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है किसी बहुभुज, बहुभुज मीन्स क्या, जिसकी कई भुजाएं होती हैं, ठीक है। किसी बहुभुज जैसे त्रिभुज हो सकता है, बहुभुज में आपका चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब आपके बहुभुज कहलाते हैं। को आधार बनाकर अगर आधार आपका त्रिभुज होगा, त्रिभुजाकार होगा, चतुर्भुज हो सकता है और पंचभुज हो सकता है और खष्टभुज आपका हो सकता है। इस तरह से को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर आयताकार फलकें, किस तरह की आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधरतः खड़ी करके उनके ऊपर आधार के सर्वांग मतलब बराबर बहुभुज का ढक्कन या टॉप रख दिया जाए तो इससे बना ठोस क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। इससे बना ठोस क्या होता है? आपका प्रिज्म होता है। देखिए प्रिज्म क्या होता है? किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधर खड़ी करके उनके ऊपर आधार के सर्वांगसम बहुभुज का ढक्कन या टॉप रख दिया जाए तो इससे बना ठोस प्रिज्म होता है। देखिए प्रिज्म से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना जरूरी है। देखिए इसमें क्या पहला पॉइंट है, प्रिज्म में जितनी आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधरतः खड़ी होती हैं उनका कुल क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। उनका कुल क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। अर्थात पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आयताकार ऊर्ध्वाधरतः फलकों, या इसको कहा जाता है पार्श्व फलकों। ऊर्ध्वाधर जो फलकें होती हैं क्या, कौन सी फलकें कहा जाता है? पार्श्व फलकों का कुल क्षेत्रफल। पार्श्व फलकों का कुल क्षेत्रफल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रिज्म में जो है जितनी आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधर खड़ी होती हैं उनका कुल क्षेत्रफल क्या कहलाता है? उनका कुल क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्या होता है तो आप पार्श्व पृष्ठ क्या समझेंगे? जो आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधर खड़ी होती हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? पार्श्व पृष्ठ कहा जाता है। अर्थात पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? आयताकार ऊर्ध्वाधरतः फलकों, या इसी का दूसरा नाम क्या है? पार्श्व फलकों। जो है क्या कहता है? पार्श्व फलकों को का कुल क्षेत्रफल कहलाता है आपका जो है पार्श्व पृष्ठ। जो है नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या इससे रिलेटेड है? नेक्स्ट पॉइंट ये आपका इस तरह दिया गया है। कह रहा है यदि प्रिज्म का आकार समबाहुभुज हो तो, समबाहुभुज मीन्स क्या? ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसे बहुभुज को कहा जाता है समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज हो तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? कह रहा है कि यदि प्रिज्म का आकार समबाहुभुज हो तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है जो है आधार का परिमाप गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? आधार का परिमाप गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। किस कंडीशन में? जब प्रिज्म का आकार समबाहुभुज हो तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? आधार का परिमाप गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? क्या ध्यान रखना आपको जो है? प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ प्लस
दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो फार्मूला आपका ये हो गया कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ तो आपको हमने बता दिया। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ये आपका कहलाता है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ। और इसको दूसरे तरह से आप कह सकते हैं कि आपका प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल गुणे 2। ठीक है, बात वही हुई आपकी। ठीक है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल गुणे 2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इस तरह से दिया गया है 1, कह रहा है कि किसी प्रिज्म का आयतन, किसी प्रिज्म का आयतन 1920 करणी में 3 घन सेंटीमीटर तथा सम त्रिभुजी आधार की भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या इसमें आपको दिया है, प्रिज्म का आयतन दिया गया आपका। तो प्रिज्म का आयतन आपका दिया है, प्रिज्म का आयतन दे दिया गया पहले। प्रिज्म का आयतन कितना दिया गया है आपका 1920 √ 3 घन सेंटीमीटर, 3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा तथा सम त्रिभुजी आधार, आधार किस तरह से है, किस तरह का है, देखिए इस पॉइंट को आप हमेशा याद नोट करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। सम त्रिभुजी मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो आधार किस तरह का है, सम त्रिभुजी है, और जिसकी भुजा दिया गया है 16 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और लेखपाल एग्जाम में श्योर एंड सर्टन आने के पूरे चांस हैं इस लेसन से। प्रिज्म और पिरामिड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, देखिए तो देखिए दिया गया है, करा आधार क्या है, आधार सम त्रिभुजी है, सम त्रिभुजी का मतलब क्या हो गया, सम त्रिभुजी, शब्दों पर ध्यान दीजिए, सम त्रिभुजी। ठीक है, सम त्रिभुजी का मतलब क्या, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज। सम त्रिभुजी का मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और क्या दिया गया है, आधार की भुजा। ठीक है, की भुजा दे दिया गया है सम त्रिभुजी या समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया गया आपका 16 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया आपका 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपका। देखिए आधार सम त्रिभुजी है, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, सम त्रिभुजी या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि आधार आपका किस तरह का, सम त्रिभुजी बराबर आप जानते हैं भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, भुजा कितना दे दिया गया है आपका 16 दे दिया गया है, तो 16 का स्क्वायर, ठीक, गुणे करनी में 3/4। ठीक, ये तो आपका रहा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल और गुणे प्रिज्म की ऊंचाई, गुणे प्रिज्म की ऊंचाई।
प्रिज्म की ऊंचाई, ये क्या कहलाती है? प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन। और यही आपको आयतन दे दिया गया है, कितना है? दे दिया 1920√3। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रिज्म की ऊंचाई, ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई। तो आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर किया जाएगा, 16 × 16 इंटू आपका कड़ी में 3/4, ठीक है। गुड़ी ऊंचाई को आप एच से डिनोट करते हैं, प्रिज्म की ऊंचाई बराबर आपको दिया गया 1920 इंटू आपका कड़ी में 3, ठीक है। इससे 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, √3 बोथ साइड आर इक्वल, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो 4 चक्को 16 हो जाएगा, 4 चक्को 16, 4 × 32 हो जाएगा, 0 उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 16 × 48 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 30। इस तरह से h बराबर कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी आपकी? प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का पूरा आपको प्रयास किया हूँ, और आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही जो है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें। पहली बार अगर चैनल पे आज विजिट किए हों तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।